हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। CHSL 2023 का रिजल्ट आ चुका है। तो आपके किसी रिलेटिव का अगर सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और आप लोगों को भी देखना है कि अब इस बार की मेरिट क्या रही है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है। और उसी वे में आप लोगों को, मेरे दोस्त, पढ़ाई करनी है ना। अब SSC जो है वो बिल्कुल सीरियस है, अपने एग्जाम को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर, हर एक चीज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो बिल्कुल लेट लतीफ़ी का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीज़ों को कर रहे होंगे, तो प्यार से आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। गौरव, थोड़े से कर देना। शीतल, मैडी शर्मा, त्रिदेव सागर, बस, प्रताप सिंह, त्रिदेव सागर, सुमन पाल, अंकिता शर्मा, योगानंद, अरविंद द्विवेदी, रजनीश, जिस राम, विकास, शुभम चौधरी, मोनू कुमार, आकांक्षा। चलिए भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का LCM SCF चल रहा है, चौथी क्लास आज हम लोगों की, मेरे दोस्त, है। और चौथी क्लास में अगर मैं बात करूं तो SCF के सारे क्वेश्चंस, इवन हम लोग एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक बार मुझे बताएंगे कहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त? ये सारे क्वेश्चन, जब भी समान शेषफल की बात करता है तो हम डिफरेंस का में से निकाल देते हैं, वही वो संख्या होती है जो बच्चे उन्हें विभाजित करने पर समान शेषफल देती है ना। अगर मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, मेंस के क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे। यहाँ मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, पहले से मैंने मेथड से कराने की कोशिश की। फिर मैंने, मेरे दोस्त, आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि जब भी लंबी भाग विधि द्वारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो उसको करने का तरीका क्या रहता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, 49 भी हम लोग कर चुके थे। हाँ, देखिए बच्चे, इस बात को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से कहना क्या चाहता है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ हम लोग रहे होंगे। ठीक है। रुद्र यादव भाई, मेरे ले दिया, तेरा भी नाम ले दिया मेरे दोस्त। ठीक है। 2963 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आए? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2963 में से मैं क्या छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि अगर उस संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करूं तो शेषफल जो है वो 5 बचना चाहिए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप सबसे पहले देखिए कि 9, 10, 15 इससे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, यानी LCM आप लोग निकाल दीजिए। इसका लैसे क्या होगा? तो जब आप इसका LCM निकालेंगे तो क्या 90 इस क्वेश्चन का LCM निकल के आएगा। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या जो है, जो इन तीनों से पूरी की पूरी विभाजित होती है, क्या वो 90 है? अब आपने क्या किया कि 90 के जितने भी गुणज होंगे वो सारे इनसे विभाजित होते होंगे, इनसे डिवाइड होते होंगे। चाहे वो 90 हो, चाहे वो 180 हो, चाहे वो 270 हो, चाहे वो 360 हो, चाहे वो 450 हो, चाहे वो 540 हो। 90 के जितने भी गुणनखंड होंगे, जितने भी गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे, वो सब जो है इन तीनों से डिवाइड होते होंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप ये देख लीजिए मेरे दोस्त कि 90 से 2963 को डिवाइड करके देखिए कि भाई साहब कितना फालतू है। तो आपने कहा जी 90 तिया 270 होते हैं, आपने डिवाइड किया। आपने कहा जी 9 और 7, 9 में से 7 गया तो 2 होगा, यहाँ कितना बचेगा? 63 बचेगा। आपने कहा जी 9 पंजे 45 होते हैं, 9 छः नहीं, 9 दूनी 18 होते हैं। तो आपने 180 को घटाया। तो आपने कहा जी 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यानी ये 83 फालतू। कितना फालतू है? अगर ये 83 ना होता, अगर ये 83 ना होता तो मेरे दोस्त ये 2963 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। अगर ये 83 ना होता तो सब तब संख्या 90 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती।
लेकिन मुझे मेरे दोस्त 5 शेषफल भी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ 5 बचे, 83 ना बचे, यहाँ 5 बचे। तो मेरे दोस्त क्या मुझे 78 कम करना होगा? इस 83 की जगह मुझे 5 शेषफल बचाना है। इस 83 को शेषफल नहीं बचाना है, मुझे केवल 5 शेषफल बचाना है। तो 83 में से क्या घटा दूं कि 5 शेषफल बच जाए? तो आप कहोगे 78 घटा दोगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। तो इस संख्या में से 78 घटाने पर वो जो संख्या हम लोगों को मिलेगी वो 9, 10, 15 से विभाजित होने के बाद 5 शेषफल देगी। और करना बस। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है? मेरे दोस्त, उसने कहा है 2963 में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दूं जो इनसे पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। 2963 में से क्या छोटी से छोटी। देखो ये इसकी साउंड में कैसे गड़बड़ हो रही है, पर फोन पे देखना, साउंड एक बार सुन के देखना साउंड। बच्चों कमेंट आ रहे हैं ना। देखो भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं, क्वेश्चन ने कहा है 2963 में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दूं जो इन तीनों से विभाजित करने पर 5 शेषफल दे, तो मुझे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी होगी जो इनसे पूरी से पूरी कटती हो। तो इनसे पूरी से पूरी कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होता है। अब 90 से विभाजित होने वाली संख्या देख लो। आप 2963 को 90 से डिवाइड करो, आप देखो कितना बच रहा है शेषफल। आप कहेंगे 83 बच रहा है। अगर 83 बच रहा है तो मुझे 5 शेषफल लेके आना है। 5 शेषफल लेके आना है तो 83 में से कितना घटाना होगा कि 5 शेषफल आ जाए? तो आप कहेंगे 78 घटाना होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाँ, बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30 और 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 15 को, 30 को और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है बच्चे। तो इसका मतलब क्या वो आप लोगों से एचसीएफ पूछना चाह रहा है? क्या वो आप लोगों से मैसे पूछना चाह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है, क्या उसे ही मैसे कहते हैं? तो इसे तो ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे 40 है। क्या 40 से 15, 30 कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। दूसरे नंबर पे 15 है, 15 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पर ये नहीं कटेगा, तो 15 भी जवाब नहीं होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो 5 हो जाएगा। 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को बेटा पूर्णतः विभाजित कर रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी? भाई सबसे बड़ी संख्या, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बाई विच व्हेन डिवाइडेड 156, 181 और 331 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 6। यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करने पर 6 शेषफल देती है।
जो इनको विभाजित करने पर 6 से इस फल देती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को बतानी है। तो चाहे तो आप लोग इसे ऑप्शन से जा सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसे ऑप्शन से जा सकते हैं, चाहे आप लोग इसे मेथड से जा सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं, हाँ देखिए, उसने कहा है 156 एक संख्या है, 181 एक संख्या है, तीसरी संख्या है 331। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो इनको विभाजित करने पर 6 शेषफल छोड़, अगर वो 6 शेषफल ना बचता तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती, यानी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती। अगर वो 6 शेषफल ना बचता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती। अगर वो 6 शेषफल ना बचता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती, तो आप कहेंगे ये पूरी पूरी डिवाइड होती। यानी मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे सवाल का जवाब ये है कि आप वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लो जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मैंने उस 6 शेषफल को ही हटा दिया, मैंने उस 6 शेषफल को ही साइड कर दिया। मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो चाहे तो आप लोग इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, चाहे आप लोग डिफरेंस मेथड से निकाल लो, चाहे आप लोग बाई ऑप्शन चले जाओ। वैसे तो यहां देख पा रहे होंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 का है, और 25 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, और ये भी कटता है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इन तीनों का HCF कितना होगा, तो आप कहेंगे इन तीनों का HCF जो है वो 25। ठीक है, 25 से ये तीनों की तीनों संख्या जो है पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो ये वो संख्या होंगी जो 25 से विभाजित करने पर 6 शेषफल देगी। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है। बेटा सागर, मैं टाइप वाइज ही चीजों को करा रहा हूँ, आप जो है पढ़ने के बहाने मत ढूंढा करो, आप पढ़ने के बहाने मत ढूंढा करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। सारी चीजें टाइप वाइज ही करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे अलग केवल और केवल आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी बाकी रह जाएगी, और वो प्रैक्टिस दोस्त आप लोग कर लेंगे शानदार तरीके, है ना। कल आप लोगों की क्लास होगी, है ना। ये मत सोचना कल संडे है कल क्लास नहीं, कल आप लोगों की संडे में क्लास होगी दोस्त। 2 घंटे की क्लास हम लोग दे रहे होंगे। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 108, 100 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। बच्चे आप ना थोड़ा सा एनालिसिस किया करो। एनालिसिस कैसे करोगे, आप पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, 10 साल के पेपर उठाओ, और सीपीओ, CHSL, MTS, CGL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, इनके क्वेश्चंस को लगा के देखो। आप लोगों को पता चलेगा कि SSC का रुझान कैसा रहता है ना। यहाँ क्लास में बोलने से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैं ऐसा देख के आता हूँ कि हाँ SSC क्या पूछ रही है, और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। आप खुद से पेपर उठाओ, खुद से ये देखो कि भाई एक्चुअल में पेपर जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आते कैसे हैं। ठीक है, आपको तब पता चलेगा, और मैं किस लेवल पे आपको उठा के पढ़ा रहा हूँ। सर वॉइस कम आ रही है भाई, वॉइस। अब देखिए, उसने समान शेषफल का क्वेश्चन पूछा है, समान शेषफल का उसने क्वेश्चन पूछा है। या समान शेषफल का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्या समान शेषफल का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। समान शेषफल का कॉन्सेप्ट होता है कि आप डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 16 आएगा। आप डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, 32। अगर उस डिफरेंस का में से निकाल देंगे तो वो संख्या आप लोगों के पास आ जाएगी
जो इनको डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर देगी या समान शेषफल देगी। ठीक है भाई। अगर मैं यहां से पूछूं भैया 16 और 32 का में से कितना आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 16 हो जाए। तो मेरे साथी 16 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर इक्वल शेषफल देगी। इक्वल शेषफल देगी बच्चे, बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं, वो पूछता कि भाई वो इक्वल शेषफल क्या होगा, वो इक्वल शेषफल क्या होगा, तो किसी भी एक संख्या को इस संख्या से डिवाइड करके देख लो। तो आप कहेंगे 16 छिक्का 96 होगा। तो आप क्या कहने वाले हैं, आप कहने वाले हैं वो इक्वल शेषफल जो होगा वो 12 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो भाई समान शेषफल कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 होगा। चलिए, डिवीजन मेथड से नहीं लगा सकते इसको, प्लीज बताएं। चलिए, शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है दोस्त, आप लोगों को बड़ा भयंकर क्वेश्चन। हाँ, देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है m जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 शेष बचता है। तब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, तब m को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। उस संख्या को अगर 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, वो आप लोगों से पूछना चाह। बच्चे ध्यान से सुन, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपको एक संख्या निकालनी है, कौन सी संख्या निकालनी है, कि जब मैं उसे 4 से, जब मैं उसे 5 से, या मैं उसे 6 से, या मैं उसे 7 से विभाजित करूं, तो शेषफल कितना बचना है, शेषफल जो है वो 2 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए और 4 बचना चाहिए और 5 बचना। उसने कहा है m जो है एक 4 अंकों, मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, m जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है, लेकिन एक बार इसको समझना, एक बार इसको समझना, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या है। बच्चे ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है m जो है वो 4 अंकों की, m जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इनसे विभाजित होने के बाद जो है वो ये शेषफल देती है। इनसे विभाजित होने के बाद जो है वो ये शेषफल देती है। तो उस संख्या को जब हम 9 से विभाजित करेंगे, जब 9 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। 9 से विभाजित का छोड़िए, पहले हम उस संख्या को टारगेट करते हैं कि वो संख्या कौन सी। देखो ध्यान से सुनो, जब भी वो आपसे अलग अलग शेषफल के लिए कहता है कि 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल आता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेषफल आता है, 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेषफल आता है और 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 शेषफल आता है, क्या वो अलग अलग शेषफल दे रहा है। अगर वो आप लोगों को अलग अलग शेषफल दे रहा है तो इनको घटा के बेटा एक कॉमन संख्या निकाल लो। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा।
क्या ये एक कॉमन संख्या आपके सामने आ चुकी है? आपने कहा जी कॉमन संख्या हमारे सामने आ चुकी है। अब आप क्या करिए मेरे दोस्त, आप इनसे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकाल लीजिए। तो आप मुझे चार पांच छह सात का एलसीएम बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे 4 5 6 7 का एलसीएम होगा जी, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 7 नहीं कटेगा। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 या 21, 21 पंजे 105, 105 दूनी 210 दूनी 420, यानी 420 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 420 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे विभाजित होती है, पूरी पूरी विभाजित होती है। लेकिन मेरे दोस्त जब शेषफल अलग अलग लेके आना हो तो उस एलसीएम में से उस कॉमन पार्ट को घटा देना, यानी कि 418 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 418 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसे 4 से विभाजित करूंगा तो 2 बचेगा, जिसे 5 से विभाजित करूंगा तो 3 बचेगा, जिसे 6 से विभाजित करूंगा तो 4 बचेगा, और जिसे 7 से विभाजित करूंगा तो 5 बचेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। अभी तक हमने एक ही शेषफल के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो अलग अलग शेषफल अगर आपको देता है तो आपको उस शेषफल को घटाने के बाद एक कॉमन संख्या निकालनी होगी। वो कॉमन संख्या को हमेशा एलसीएम में से घटाओगे तो आपके सामने वो संख्या निकल के आ जाएगी जिसको डिवाइड करने पर अलग अलग शेषफल आप लोगों को मिलने वाला है। अलग अलग शेषफल आप लोगों को मिलने वाला है। बेटा मैं अभी इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं जनरल क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। मैंने कहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे हम 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो 2 बचे, 5 से डिवाइड करें तो 3 बचे, 6 से डिवाइड करें तो 4 बचे, 7 से डिवाइड करें तो 5 बचे। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे वो छोटी से छोटी संख्या 418 होगी। करने का तरीका, एलसीएम में से कॉमन पार्ट को हमेशा घटा देना है, वही वो संख्या आ जाएगी जो हमेशा हमें अलग अलग शेष देगी। लेकिन मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर उसने पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, तो भाई साहब अब क्या करें फिर? अब तो कुछ सोचा है, आप क्या करिए, अब आप क्या करिए थोड़ा सा समझिए। आप क्या करिए मेरे दोस्त, इस एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछिए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करके देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। 420 दूनी कितना होता है? 840 होता है। यहां कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 में से 4 गए 5 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, यहां 9 उतार लीजिए। 420 तिया कितना होता है? 4 तिया 1260 होता है। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 9 बचेगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 5 में से गया 3। क्या 339 रिमाइंडर आ रहा है? क्या 339 रिमाइंडर आ रहा है? इस संख्या में से 339 घटा दीजिए, आपको पूरी डिवाइड होने वाली संख्या मिल जाएगी। 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ 9 का 9 बच गया। क्या 9660 मेरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 420 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? 420 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, और जो संख्या 420 से पूरी पूरी डिवाइड होती है क्या वो इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी? लेकिन मुझे मेरे दोस्त अलग अलग शेषफल लेके आना है, तो मुझे इस कॉमन संख्या को घटाना होगा, यानी कि 9958 मेरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसे 4 से विभाजित करूंगा तो 2 बचेगा, 5 से विभाजित करूंगा तो 3 बचेगा, 6 से विभाजित करूंगा तो 4 बचेगा, और 7 से विभाजित करूंगा, यानी वो संख्या आप निकाल चुके हो। 9958 इज द राइट आंसर।
9958 इज द राइट आंसर। लेकिन उसने कहा है 9958 को 9 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा। तो मेरे दोस्त 8 और 5 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचे। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है, तब m को 9 से विभाजित करने पर बेटा क्या आ रहा है, 9 × 54, 4 ही तो बचेगा। गड़बड़ी होगी क्या। हाँ, एक बार देखेंगे 4 5 6 7 का एलसीएम कितना आएगा। देखो, बात को समझ नहीं, ऐड नहीं करना होता है। जब शेषफल अलग अलग निकाल, 96, अच्छा 9958 गलत है। 9660 में से 2 जाएंगे तो ये 9658 बचे। 9658 बचे। और 9658 को 9 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, क्या बचेगा। 6 और 5 11 और 8 19 बचेगा। 19 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचे, से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 हो जाएगा। पहले आराम से इस क्वेश्चन पढ़िए, है ना। बेहतर रहेगा, कमेंट करने से बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शायद बेहतरीन आउटपुट दे पाएंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप अभी ना एक्सपेरिमेंट करने के मूड में, आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं। चाहे दुनिया के किसी भी टीचर पे चले जाइए, सबका इस क्वेश्चन का करने का मेथड जो है रहने वाला है। दुनिया के किसी भी टीचर पे आप लोग, है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करिए। मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, जैसे एक रॉकी जी हैं, मैं उनको भी समझा चुका हूँ। भाई, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में मैथ सीख जाएंगे, एक ही दिन में मैथ सीख जाएंगे। आपको कोशिश डे बाय डे करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा। मैं धीरे धीरे इसी वजह से समझा रहा हूँ, जिसको मैथ नहीं आता है वो भी चीज़ों को सीख जाए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा, इस 4 अंकों की संख्या को भूल जाइए। आप ना इस 4 अंकों की संख्या को भूल जाइए कि ये 4 अंकों की संख्या भी कुछ लिखी हुई थी। ये मैंने आपके सामने मिटा दिया भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अब पढ़िए क्वेश्चन, जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 3 4 5 शेषफल बचता है, तब n को से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि वह संख्या बताइए जिसे 4 से 5 से 6 से और 7 से डिवाइड करने पर 2 3 4 5 शेषफल आता हो। तो जब भी वो आपको अलग अलग शेषफल के लिए बोल, पहला केस मैंने बताया था कि अगर एक ही शेषफल के लिए बोलता है तो मेरे दोस्त हम शेषफल को जोड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर अलग अलग शेषफल के लिए बोलता है, चलो भाई, देखो मेरी बात को समझो।
ऑप्शन से जरूर बताता, ऑप्शन से जरूर बताता, अगर ऑप्शन इसका तरीका होता, बेस्ट मेथड होता, ऑप्शन तो जरूर बताता मेरे दोस्त। जब भी वो योग के बारे में जिक्र करता, अगर वो संख्या पूछ रहा होता तो मैं इसे ऑप्शन से जाता, लेकिन जब उसने संख्या नहीं पूछी है, उसने हम लोगों से मेथड कराने के जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसने कहा है कि 4 5 6 से विभाजित करूं तो 2 3 4 5 शेष बचना चाहिए। तो मैंने क्या करना है, जब भी अलग अलग शेषफल के लिए बोलता है तो मेरे दोस्त इस वाली संख्या में से शेषफल को घटा लेना है, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। पहला डाउट आप लोगों का, अगर जी एक कॉमन निकल के ना आई तो हमेशा 100% ये एक कॉमन संख्या निकल के आएगी, कॉमन संख्या निकल के आएगी। अब आपको इसका एलसीएम लेना है। 420 आ गया, 420 वो आपकी छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी, लेकिन आपको शेषफल अलग अलग लेके आना है तो इस कॉमन पार्ट को हमेशा घटाना होगा। 420 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 418 बचेगा। यानी अगर उसने छोटी से छोटी संख्या पूछी होती तो 418 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होती जो 4 से विभाजित करने पर 2 शेषफल देती, 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देगी, और मेरे दोस्त 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल देगी, और 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देगी। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है भाई वो संख्या जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या यही होती है? इस संख्या को एलसीएम से डिवाइड करके देख लो। जब डिवाइड करा तो जो शेषफल बचा है उस शेषफल को इसमें से घटा दो, ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन आपको तो शेषफल अलग अलग लेके आना है तो इस कॉमन पार्ट को इसमें से भी घटाना होगा। ये हो चुकी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित होने पर ये शेषफल देगी। तो भैया उसने कहा है इसको 9 से विभाजित करके बताओ शेषफल कितना बचेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे आप लोगों को ये लगता है, जिस क्वेश्चन पे आप लोगों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, है ना, अगर आपको ये लगता है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। जयंत कुमार साहू, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मेरे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। मैंने कह दिया भाई बोर्ड पीडीएफ देना, जो भी क्लास करा रहो आज से बोर्ड पीडीएफ मिलने लगेगी। अब एक भी कमेंट ना आ जाए, एक कैसे आया है भाई, क्लास में ध्यान दोगे तभी तो एक का पता चलेगा। 9 और 6 15, 5 20 और 8 28 हो गया। 28 को 9 से डिवाइड करना, कितना बचेगा, 9 3 27, एक ही तो शेषफल बचेगा। प्लस नहीं करेंगे, प्लस केवल हम तब करते हैं जब सिंगल शेषफल के लिए वो बोल रहा होता है, सिंगल शेषफल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। बच्चा इस केस में उसने न्यूनतम संख्या आप लोगों, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 बचता है और वह 11 से पूर्णतः विभाजित, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई सब बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों है कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। आइए हैं उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। जब भी अंकों का योग पूछा जाता है तो उसे ऑप्शन से जाना असंभव होता है, ऑप्शन से सॉल्व करना असंभव होता है। तो उस क्वेश्चन को मेरे दोस्त हम लोग हमेशा मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए 15 18 और 27 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे जी इसका एलसीएम निकाल दो फटाफट। तो आप कहेंगे 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 नाम 27, और 6 का एलसीएम 18 होता है, 18 पंजे 90, 90 तिया 200। क्या इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 270 निकल के आ जाएगा। अगर उसने मुझसे केवल पूछा होता, मेरी बात पे हर एक वर्ड पे ध्यान देना, अगर उसने मुझसे ये पूछा होता कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी तो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी तो आप कहते 200। लेकिन वो कह रहा है शेषफल 9 भी बचना चाहिए, यानी उसने सिंगल शेषफल के लिए बात की है। तो क्या आप इसमें 9 रहे होंगे?
यानी आप कह देंगे 279 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 279 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको विभाजित करने पर 9 शेषफल बचेगा। आप इन तीनों से विभाजित करोगे तो 9 शेषफल बचेगा। क्या यहां तक का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित होने पर 9 शेषफल देती है, तो क्या वो 279 होगी? क्या वो 279 होगी? तो आप कहेंगे जी 279 होगी। लेकिन एक स्टेप ऐसा है, एक लाइन ऐसी है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन को अधूरा छोड़ रही है। उसने कहा है और वह 11 से पूर्णता विभाजित होनी चाहिए। आपने 11 से विभाजित किया, 11 दूनी 22 होगा, 5 बचेगा। भाई साहब 11 से तो विभाजित ही नहीं हो, यानी सारा का सारा क्वेश्चन भाई साहब गलत है। ये वो संख्या नहीं है भाई साहब जिसकी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये वो संख्या नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। हाँ, मैं एडवांस मैथ की क्लास जो काम में लगाने की कोशिश है ना, आप टेंशन मत लो, अभी आप इस पे ध्यान दो। मैंने कहा कि ये वो संख्या नहीं है जो आंसर है, कि आंसर वो कह रहा है कि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित भी होती है, पर ये तो 11 से पूर्णतः विभाजित ही नहीं होती। अब देखना बेटा मैं क्वेश्चन करता कैसे, यहां से समझना। 270 का कोई भी मल्टीपल ले लो भाई, 270 पूरी पूरी विभाजित होती है। 270 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो सारी संख्याएं जो हैं 15, 18, 27 से हमेशा विभाजित हो। यानी कि मैंने मान लिया ये वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है। मुझे 9 शेषफल चाहिए तो मैं इस संख्या में 9 जोड़ दूंगा। तो ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, 9 शेषफल छोड़ती है और 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। 11 से बेटा पूर्णतः विभाजित होती है। तो क्या मुझे अब जो है वो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? भाई क्या करूं? क्या मुझे 11 की के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? अब देखना के की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, है ना। अगर सीखने के लिए आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। आप 11 से इसे डिवाइड करिए, 11 दूनी 22 होगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 50 हो गया। 11 चौक 44, 6 बचेगा। जितना शेषफल बचे उसे यहां लिख दीजिए और इसे ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब 11 से डिवाइड करिए, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है उसे छोड़िए, जो शेष बच गया है उसे लिख लीजिए। अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। के की जगह 1 रखा, 6 एकम 6, 6 और 9 15, नहीं डिवाइड होगा। के की जगह 2 रखो, 6 और 2 12, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, नहीं डिवाइड होगा। के की जगह 3 रखो, 6 3 18, 18 और 9 27, नहीं डिवाइड होगा। के की जगह 4 रखो, 6 चौक 24 और 9 33, 33 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त 4 है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आपके सामने निकल के आ जाएगी। यानी अब के की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। यही संख्या मानी थी ना जो इनसे विभाजित होने के बाद 9 से शेषफल देती थी और 11 से पूर्णतः विभाजित होती थी। तो के की जगह 4 रख दो। 27 चौका 108 होते हैं, 1080 हो जाएगा और उसमें 9 जोड़ेंगे, 1089 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 1089 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 15 से, 18 से और 27 से विभाजित होने पर तो 9 शेषफल देगी और ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो, और ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। तो मेरे दोस्त इसके अंकों का योग आपसे पूछा है तो 9 और 8 17 और 1 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मेथड से करना होगा, हमेशा मेथड से करना होगा। दोस्त मैं जितने शानदार तरीके से आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर सकता था उतने शानदार तरीके से कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेटा समझना तो पड़ेगा,
है ना। समझना तो आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से सुनिएगा। जब भी वो आपसे सिंगल शेषफल की बात करता है, एक ही शेषफल आप लोगों, ठीक है, तो आप याद रखना हमेशा आप लोगों को एलसीएम में उस शेषफल को, ठीक है। जब भी वो आपसे अलग अलग शेषफल की बात करता है तो आप लोगों को उस शेषफल को घटा के एक कॉमन संख्या निकालनी होती है, और एलसीएम में से उस कॉमन संख्या को घटा दोगे तो आपके पास अलग अलग शेषफल आ जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर उसने इस क्वेश्चन में आपसे संख्या पूछी होती तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, केवल मैं इसे ऑप्शन से सॉल्व कर देता अगर उसने संख्या पूछी होती। लेकिन दोस्त उसने क्वेश्चन पेचीदा बनाने की कोशिश की है, और मैंने जानबूझकर पेचीदा बनाया है जिससे मैं आपको मेथड बता सकूं। मैं यहां यह भी लेके आ सकता था, वो संख्या बताइए जो 15, 18, 27 से विभाजित करने पर 6 शेषफल दे और 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो फिर मैं ऑप्शन को 11 से काट के देख लेता, वही मेरा जवाब हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त मैंने संख्या नहीं पूछी है, मैंने उस संख्या के अंकों का योग आपसे पूछ लिया, तो अब मुझे मेथड से जाना ही होगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सारी बात बता देता हूं, आराम से सुनिएगा। मैंने सबसे पहले पता लगाया 15, 18, 27 से कटने वाली न्यूनतम संख्या पूछा है, तो मैंने छोटी से छोटी संख्या निकाल ली जो इन तीनों से पूरी पूरी कटती हो। तो आप कहेंगे जी एलसीएम निकाल लो। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो 270 आएगा, आएगा या नहीं? यानी 270 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी कट रही होगी, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मुझे 9 शेषफल भी चाहिए, तो मैंने इस एलसीएम में 9 जोड़ दिया, यानी 279 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित होने के बाद 9 शेषफल देगी। यहां तक अगर क्वेश्चन होता तो उसका जवाब 279 होता। लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन ने कहा है कि वो 11 से भी कटनी चाहिए, तो अगर आपने इसको 11 से विभाजित किया तो मेरे दोस्त ये 11 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब मेरा ये आंसर नहीं है, मेरा ये आंसर नहीं है। मुझे मेरे दोस्त आगे बढ़ना होगा। कैसे? 270 का कोई सा भी गुणज ले लो, वो सारे के सारे गुणज इससे जरूर कटते होंगे। तो मैंने मान लिया 270 का केवां गुणज जो है वो इससे कट रहा है, वो पूरा पूरा कट रहा है, ये वाली संख्या पूरी पूरी कटेगी। लेकिन मुझे 9 शेषफल भी लेके आना है, तो मैंने 9 जोड़ दिया, यानी ये मेरी वो संख्या है जो इनसे विभाजित होने के बाद 9 शेषफल देगी और 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। ये वो संख्या मैं मान चुका हूं, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड करो, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा? 5 बचा, 50 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 6 बचा ना। जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया उसे भाड़ में जाने दो, जो शेषफल बचा आपने कहा जी 6 बचा, उस 6 को यहां लिख दो, के को यहां लिख दो, 9 को यहां लिख दो। अब यहां से वैल्यू रखना स्टार्ट करो, के की जगह 1 रखो, 6 एकम 6 और 9 15 नहीं कटेगा 11 से, 6 दूनी 12 और 9 21 नहीं कटेगा 11 से, 6 तिया 18 और 9 27 नहीं कटेगा 11 से, 6 चौक 24 और 9 33 11 से कट जाएगा, यानी के की वैल्यू दोस्त 4 हो चुकी है। बस के की वैल्यू को यहां रख दो। 270 की गुणा 4 में करेंगे 1080 आएगा, 1080 में 9 जोड़ेंगे, भाई साहब ये वो संख्या आ गई जिस क्वेश्चन की ये मांग कर रहा था, जिस क्वेश्चन की ये मांग कर रहा था, ये वो संख्या आपके सामने आ चुकी है। अब उसने कहा है कि भैया इसके अंकों का योग बताइए। यही वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 9 शेषफल देगी और ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। लेकिन उसने 9 से उसने अंकों का योग पूछा है, तो वो 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन से जो होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी करा के आया हूं, उसी टाइम है जिस टाइम क्लास होती है, 10:30 बजे ही आप लोगों की क्लास है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। एक 1812 एक संख्या है आप लोगों के सामने। उसने कहा 18 से 12 को 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए, यानी इन तीनों से ये पूरी पूरी कट जाए, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, मेथड से भी जा सकते हैं। मेथड से तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, 1812 में अगर 12 जोड़ दूंगा तो 1824 हो जाएगा। 1812 में 36 जोड़ दूंगा तो 1848 हो जाएगा। 1884 हो जाएगा। ठीक है। और 1812 में 154, 4 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 1 9, 1966 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो 7, 11, 14 से कट रहा है। तो पहले तो ये देख लो, 2 से तो सारे ही कट रहे हैं। 11 से देखो, 2 और 1 3, 8 4 12, 12 में से 3 गए, नहीं कटेगा 11 से। 4 और 1 5, 8 और 8 16, 16 में से 5 गया, ये कट जाएगा 11 से। 8 और 1 9, 8 4 12, ये नहीं कटेगा 11 से। 6 और 1 7, 9 और 6 15, ये नहीं कटेगा 11 से। यही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है। यानी 36 जोड़ने के बाद, 36 जोड़ने के बाद जो है मेरे दोस्त, ये संख्या जो है पूरी पूरी इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। है ना। सागर भाई तू यही कमेंट करते रहना, यही कमेंट करते रहना मेरे दोस्त, इससे अलग कोई कमेंट मत करना। और जब समझ में आएगी तेरी ये बात, जब पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन से हम लोग जा सकते थे। अब आगे का देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, आप एक बार बुक के क्वेश्चन लगा के देखिए, है ना। बुक के क्वेश्चन लगा के देखिए, जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन करते कैसे हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित होगी। भाई संख्या पूछना चाह रहा है, संख्या पूछना चाह रहा है तो ऑप्शन से हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। अगर संख्या के अंकों का योग पूछ लेता तो दुनिया की कोई ताकत जो है उसे ऑप्शन से नहीं करा पाती। दुनिया की कोई ताकत उसे ऑप्शन से नहीं करा पाती। हमें उसने संख्या पूछा है तो हम ऑप्शन से करके निकल जाएंगे। 5 अंकों की, पहले देखिए सारी 5 अंकों की है, आपने कहा सारी 5 अंकों की है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो पहले ये देख लो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे यही है। 13 से 15 से विभाजित होने के लिए या 18 से विभाजित होने के लिए 9 से विभाजित होना पड़ेगा। 9 9 18 19 2 21, 9 से विभाजित नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये है 9 8 17 2 19, 19 और 8 27, 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 8 23, 4 27, 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना 22, 22 और 3 कितना 25, 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित नहीं होगा। अब मेरे दोस्त इन दोनों में से है। अच्छा, अब जो 9 से विभाजित हो रहा है वो 3 से भी होगा। अब 7 से विभाजित करके देख लिए, 98 तो कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 से नहीं कटेगा ये। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही वो संख्या है मेरे दोस्त जो 13 से 15 से 18 से 21 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कुछ लोग, ये बेटा 7 से नहीं कटता है। और जो 7 से नहीं कटता है वो 21 से कैसे कट जाएगा। जो 7 से नहीं कटता वो 21 से मेरे दोस्त कैसे कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो 13 का मल्टीपल निकालना चाहते हैं वो 13 का मल्टीपल निकाल के देख लो, जो भी ऑप्शन 13 से कट रहा हो वो आपका जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे यदि 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल जो है वो 7 बचता है। शेषफल भाई साहब 7 बच रहा है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, शेषफल 7 बच रहा है तो 7 घटा दो ना। तो आप कहेंगे जी घटाने के बाद जो बचेगा यहाँ 74 बच जाएगा, है ना। 99,974 बच जाएगा। 7 शेषफल बच रहा है तो 7 घटा दो, इसमें से 7 घटाओगे तो आप कहेंगे जी 81 बच जाएगा। इसमें से 7 घटाओगे, इसमें से 7 घटाओगे तो आप कहेंगे 90 बच जाएगा। और इसमें से 7 घटाओगे तो आप कहेंगे 92 बच जाएगा। अगर इनसे विभाजित करने के बाद 7 शेषफल बच रहा है तो उस 7 को ही घटा दो, क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होंगी? तो वो ऑप्शन देख लो जो 18 और 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है। वो ऑप्शन देख लो जो 18 और 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर कोई संख्या 11 से विभाजित होती है तो 11 का नियम 9 और 9 18, 18 और 4 22, 9 और 7 16, ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए मेरी बात को समझिए, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 में से 9 और 8 17, 19 में से 17 गया तो ये भी विभाजित नहीं होगा। यहां देखिए 9 और 9 18, 18 में से 18 गया, ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 में से 18 गया, ये 11 से विभाजित नहीं होगा। यानी यही एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनसे विभाजित होने के बाद 7 शेषफल छोड़ेगा, 7 शेषफल छोड़ेगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 शेषफल के लिए बोल रहा था ना, तो पहले उस 7 को ही घटा दो भाई। वो शेषफल ही ना रहता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। तो मैंने 7 शेषफल को घटा के देख लिया, यानी फिर ये देख लिया कि कौन सी संख्या जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब बेटा अलग अलग शेषफल के लिए बोला जाए तो उस कॉमन पार्ट को घटाना होता है। जब एक ही शेषफल के लिए बोला जाए तो उस सिंगल शेषफल को जोड़ना होता है एलसीएम में। ठीक है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हाँ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इतने से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। तो अगर वो 4 शेषफल ना बचता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, रटो मत, अगर वो 4 शेषफल ना बचता तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर वो 4 शेषफल ना बचता तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर वो 4 शेषफल ना बचता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। अगर वो 4 शेषफल ना बचता तो संख्या क्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? तो अब ऐसा ऑप्शन देख लो जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होता हो। मैंने इस 4 शेषफल का तो किस्सा ही खत्म कर दिया, मुझे वो ऑप्शन देखना है जो इन चारों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इन चारों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है तो वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगी। क्या पीछे के दो अंक 46 हैं, 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 81 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 36 4 से डिवाइड होगा? हाँ। क्या 40 4 से डिवाइड होगा? हाँ। अब 3 से देखो, 5 और 3 8 और 6 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो चौथे को देखने की आवश्यकता नहीं है, चौथा ही उस क्वेश्चन का 100% आंसर होगा अगर 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 544 इस क्वेश्चन का जवाब। बेटा देखो, कंफ्यूज मत, मेरी बात समझो। मैंने आपसे पूछा 2 3 4 से कटने वाली संख्या छोटी से छोटी और एलसीएम जो है वो एक बचना चाहिए, ओ रिमाइंडर जो है वो एक बचना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई, सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
जो इनसे डिवाइड होने पर शेषफल 1 दे। तो आप कहना इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इनके एलसीएम में इस सिंगल शेषफल को जोड़ देना, यही वो संख्या होगी जो इनसे विभाजित होने के बाद ये शेषफल देगी। पहले का क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी एक शेषफल है तो आपको उसे एलसीएम में जोड़ना होगा, आपके सामने संख्या आ जाएगी, और संख्या में से उस शेषफल को घटा दोगे तो आपके सामने एलसीएम यानी कटने वाली संख्या पूरी पूरी आ जाएगी। चीजों में अंतर समझिएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5 से विभाजित करें तो 3 शेषफल बचे, 4 से विभाजित करें तो 2 शेषफल बचे, और 3 से विभाजित करें तो 1 शेषफल बचे। तो पहले इस शेषफल को घटाइए। तो आपने कहा एक कॉमन संख्या निकल के आई यहां 2। अब आप इसका एलसीएम निकालिए, 5 चौक 20 तिया 60 इसका एलसीएम आएगा। अगर इस एलसीएम में से कॉमन संख्या को घटा दोगे तो ये वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे विभाजित करने पर 3 2 1 शेषफल देगी। कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर शेषफल 1 है तो आपको उसे एलसीएम में जोड़ना होगा, अगर शेषफल अनेक हैं तो एलसीएम में से कॉमन पार्ट को घटाना होगा, वो आपकी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहां की बात करता हूं तो वो आपसे कह रहा है भाई साहब इनसे विभाजित होने के बाद 4 शेषफल बचता है, यानी संख्या में 4 फालतू आ रहा होगा। संख्या में 4 फालतू, भाई साहब संख्या की बात कर रहा हूं। अगर 4 शेषफल बच रहा है तो क्या एलसीएम में 4 जोड़ा होगा तभी संख्या निकल के आई होगी। अगर उस संख्या में से 4 ही हटा दूं, यानी उस शेषफल को ही हटा दूं, तो क्या मुझे एलसीएम मिल जाएगा, क्या मुझे विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहां मैंने उस संख्या को घटा रिमाइंडर को घटा के जो संख्या निकल के आई है उसको देख लिया कि क्या ये इनसे विभाजित होती है या नहीं होती। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 मुझे बताइए। देखो ये हो जाएगा, इसे मेथड से करने की जरूरत नहीं है, कॉमन हमेशा बचेगा, इसे मेथड से करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता के आया हूं, अगर वो योग पूछता है तो मुझे मेथड से जाने की जरूरत है, अगर वो मुझसे किसी और से डिवाइड कराने के लिए कहता है तो मुझे मेथड से जाने की जरूरत है, क्योंकि उस केस में मुझे संख्या का पता होना जरूरी है। लेकिन अगर उसने संख्या ही क्वेश्चन में पूछी है तो मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को धड़ाक से सॉल्व कर दूंगा मेरे दोस्त, समझिएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है? सबसे पहले उसने छोटी से छोटी संख्या आप लोगों से पूछी है जिसमें 4 5 6 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 से 5 से 6 से और 7 से विभाजित करूं तो मेरा 3 शेषफल बचे। क्या बचे? 3 शेषफल बचे। तो क्या मैं इसका एलसीएम निकाल दूंगा? अब एलसीएम आपने देखा कि भैया जी एलसीएम तो 4 5 6 का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा, और 60 में 7 जो 60 में 7 की गुणा करोगे 420 एलसीएम आ जाएगा, और 420 में एक शेषफल जोड़ दोगे तो आप कहेंगे 423 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आएगी जो इनसे विभाजित होने पर 3 शेषफल देगी। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन भी तो आगे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, यानी कि वो संख्या 13 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। क्या ये संख्या 13 से कटती है? 13 तिया 39, 3 बचेगा। क्या ये संख्या 13 से कटती है? भाई साहब ये जवाब है ही नहीं, ये जवाब है ही नहीं। हमें मेथड से इसे करना होगा। हमें क्या करना होगा? 420 का कोई मल्टीपल हमें लेना होगा जो पूरा पूरा कटता है, और 3 शेषफल लाना है तो 3 जोड़ना होगा। इसे 13 से डिवाइड करके अब हमें देखना होगा, ये मेथड है। 13 से करिए, 13 तिया 39 होगा, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, यहां 4 के प्लस 3 हो जाएगा।
अब मेरे दोस्त यहाँ वैल्यू रख के देखिए, 4 एकम 4 3 7 नहीं होगा, 4 दूनी 8 3 11 नहीं होगा, 4 तिया 12 3 15 नहीं होगा, 4 चौक 16 3 19 नहीं होगा, 4 पंजे 20 3 23 नहीं होगा, 4 छिंग 24 3 27 नहीं होगा, 4 सत्ते 28 और 3 31 नहीं होगा, 4 अट्ठे 32 और 3 35 नहीं होगा, 4 नाम 36 और 3 39 बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ के की जगह नो रख दीजिए मेरे दोस्त, के की जगह नो रख दीजिए, बस यहां नो रख दोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। रखो मेरे दोस्त नो, 9 0 0, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। अब 3780 में 3 जोड़ोगे तो 3783 हो जाएगा, ये वो संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यह देखना है अगर उसने मुझसे संख्या पूछी है तो मुझे 13 से डिवाइड करके देख लेना है कौन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 दूनी 26, 11 बचेगा, 118 विभाजित नहीं होता। 13 दूनी 26, 11 बचेगा, 13 निम्मा 117, 13 एकम 13 डिवाइड होता है। 13 एकम 13, 12 बचेगा, 122 डिवाइड नहीं होता। 13 एकम 13 कितना बचेगा, 12 बचेगा, 13 निम्मा 117 होते हैं, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 13 चौका 52, ये 13 से डिवाइड होता है। अब देख लो बेटा, 4 से डिवाइड कौन सा होगा, 4 से ये पूरा पूरा ये डिवाइड करोगे तो 3 से शेषफल बचेगा, जबकि इसे डिवाइड करोगे तो 2 से शेषफल बचेगा, ये जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को अगर संख्या का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगर संख्या का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन ही हमेशा सॉल्व करेंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे। बताइए, आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, अगर दो ऑप्शन डिवाइड हो जाएंगे बेटा, इसमें भी तो दो ऑप्शन डिवाइड हुए, एक ये वाला एक ये वाला, फिर ऊपर वाली कंडीशन मैच कर लो। 4 से डिवाइड होने पर 3 शेषफल देगा, तो यहां देखेंगे 4 से डिवाइड होगा 3 शेषफल देगा, लेकिन ये 4 से डिवाइड होने पर 2 शेषफल देगा, तो ये जवाब नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो फिर आप लोगों को ऊपर वाली कंडीशन को चेक कर लेना एक बार। ठीक है, चलिए 58 का बी होगा, 58 का बी होगा। एक बार देख लेना, बड़ा सिंपल सा है, कौन सा डिवाइड होके 7 से शेषफल दे रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे 3 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है। 3 4 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, 1 2 4 बचता है। तो पहले वो संख्या मुझे बता दो भाई। आपने कहा जी जब शेषफल अलग अलग कह रहा है तो इसे घटा लो, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। अब आप मुझे ये बता दो इससे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इससे कटने वाली। तो आप कहेंगे 3 4 6 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 12 होगी। अब 12 को बेटा अलग अलग शेषफल है तो इस कॉमन संख्या को घटा दो, क्या 10 मेरी वो संख्या हो जाएगी जिसे 3 से डिवाइड करूंगा तो एक शेषफल बचेगा, जिसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 शेषफल बचेगा, जिसे 6 से डिवाइड करूंगा तो 4 शेषफल बचेगा, बचेगा या नहीं। लेकिन मेरे दोस्त उसने कहा क्या है,
उसने कहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 12 से कटने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे एलसीएम का कोई गुणज देख लो जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो 12 × 8 = 96। क्या 12 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या 96 हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अब मुझे अलग अलग शेषफल लेके आना है तो इस कॉमन पार्ट को घटाना होगा। क्या 94 मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी कि जिसे मैं 3 से विभाजित करूंगा तो 1 शेषफल देगा, जिसे मैं 4 से विभाजित करूंगा तो 2 शेषफल देगा, और जिसे मैं 6 से विभाजित करूंगा तो 4 शेषफल देगा, और वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो मेरे दोस्त, उसने कहा है अगर n को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इस संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो 4 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो आप लोगों को देखो आंसर ये भी है, इस एलसीएम में से 2 घटा दोगे तो ये भी वो संख्या है जो इनसे विभाजित होने के बाद ये शेषफल देगी। लेकिन भाई साहब ये सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो इसको गलती से भी आंसर नहीं लगाना है। अगर उसने ये कंडीशन ना दी हुई होती, उसने न्यूनतम पूछा होता तो मैं जवाब इसको देता, लेकिन उसकी हर एक शर्त को पूरा करना होगा। उसने कहा है वो संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, एलसीएम से कटने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो, तो आपने कहा वो 96 है। अब एलसीएम में से इस कॉमन संख्या को घटा दो, अलग अलग से फल देने वाली संख्या आप लोगों को ही मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा नंबर 99 मान लो। 99 को 12 से डिवाइड कर दो। 12 × 8 = 96 होते हैं, 3 बचा। अब इससे 3 फालतू बच रहा है, इसे घटा दो। 99 में से 3 घटा तो तब भी 96 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये घंटी वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने शुरू होता है। आप अपनी कॉपी में एक जगह लिखिए बच्चा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कल भी क्लास लूंगा। जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इनके 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है कल और लेके आ जाऊंगा। आप लोगों का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना बस। आप परेशान तो फिर पढ़ाना बेकार है, फिर पढ़ाना बेकार है अगर आप थोड़े से भी परेशान हुए। ठीक है, कल इसके 2-2 3-3 क्वेश्चन और ले आऊंगा, टाइम मिलेगा कल, आप लोगों की क्लास होगी, और कल फिर इसके 2-2 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हो सकता है हम लोग चीजों को अच्छे से लेके निकल जाए। हम्म, एक बार इस यूजर का कमेंट पढ़ना, आपकी बार आए। सर हम कुछ पूछते हैं तो अब बता नहीं रहे। बेटा पूछ ही लो तुम, है ना? एक बार दिखाना मुझे अगर इसका कमेंट आ जाए। आप अपनी कॉपी में एक बात को लिखिए कि जब आपके सामने घंटियों का क्वेश्चन आता है, जब आपके सामने घंटियों का क्वेश्चन, आप 2 बार क्यों घटाते हो? भाई मैं 2 बार इसलिए घटाता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। आप लोग पहले इसे घटा के देखोगे, लेकिन मैंने ये भी बताया कि भाई साहब ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। पहले मुझे यहां से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी, इसलिए मैंने घटा के देखा है मेरे दोस्त। देखिए, जब भी आपके सामने कोई घंटी का क्वेश्चन आता है, जब भी आप लोगों के सामने कोई ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन आता है, जब भी आपके सामने वृत्ताकार पथ में दौड़ने का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे केस में आप लोग हमेशा समय का एलसीएम निकालेंगे। तो वो समय आप लोगों के सामने आ जाएगा जिस समय बाद जो है वो घंटियां एक साथ बज रही होंगी, वो ट्रैफिक की लाइट जो है वो एक साथ जल रही होंगी,
वृत्ताकार पथ पे दौड़ने वाला व्यक्ति जो है वो एक साथ मिल रहे होंगे, यानी सारा काम एक साथ हो रहा होगा अगर अब आप उस दिए गए समय का एलसीएम निकाल देते हैं तो। ठीक है, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं और क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। भाई 12 सेकंड के अंतराल पे पहली घंटी बजती है, दूसरी घंटी जो है वो 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तीसरी घंटी जो है वो 20 सेकंड के अंतराल पे बजती है और चौथी घंटी जो है वो 30 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, कोई पूछे तो पहली बार में ही बताना चाहिए आपको। ब्लॉक का भी ऑप्शन है इस बार इसमें, है ना। आपके कमेंट के लिए मैंने बोल जो दिया है कि कमेंट पढ़ लो भाई, इसकी कोई दिक्कत समस्या हो। 2500 लोगों के बस मैं कमेंट ही पढ़ता रहूं मेरे दोस्त, है ना। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, तो मैंने कहा है इस समय का एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। तो आप एलसीएम बताएंगे मुझे कितना होगा, तो सीधा सीधा आप लोगों को पता पड़ रहा होगा कि इन चारों से कटने वाली संख्या जो है वो 60 आ जाएगी। यानी 60 सेकंड बाद जो है ये घंटियां, 60 सेकंड बाद जो है ये घंटियां एक साथ बजेंगी। 60 सेकंड बाद जो है, 60 सेकंड बाद जो है ये घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, 60 सेकंड का मतलब होता है हर 1 मिनट पे ये घंटियां एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, उसने कहा है 8 घंटे में कितने बार एक साथ बजेंगी, तो 8 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। क्या आप पूछना चाह रहे हैं 480 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। अगर 1 मिनट में एक साथ बज रही हैं, 1 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो 480 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो क्या इससे डिवाइड करेंगे तो आप कह देंगे 480 बार। लेकिन 480 बार जो है, लेकिन 480 बार जो है, 480 आएगा या 481 आएगा। 480 आएगा या 481 आएगा। बहुत सही। क्वेश्चन ने कहा है 4 घंटियां एक साथ बजती हैं और क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आप कह देना 480 बार एक साथ बजेंगी। 480 बार जो है वो एक साथ बज रही होंगी। ठीक है भाई, पूछेंगे तो पूछ तो ले मेरे भाई, पूछ तो ले, इसका नंबर निकाल मेरे सामने भाई, इस यूजर का ऊपर जो गया इसी का। भाई पूछ ले, मैं कह तो रहा हूं पूछ तो सही, ऐसे थोड़ी बस इन कमेंटों को लिखने से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। पूछो पूछो, पूछने के लिए मना थोड़ी ना किया, हर बात बताता हूँ, इतने धीमे धीरे क्लास को लेके चल रहा हूँ। अब की बार कमेंट मत लिखना, अब की बार अपना डाउट पूछना, बस जो डाउट। ठीक है, जो डाउट होगा 100% मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बताओ। तो क्या हो जाएगा, 480, 480 बार वो एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त उसने कहा है 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, यानी उसने एक बार शुरुआत में भी आपसे बोला हुआ है, शुरुआत में भी आपसे बोला हुआ है कि शुरुआत में एक साथ बजी है, तो इस एक बार को और जोड़ना होगा। 481 बार जो है वो घंटियां बज रही होंगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 8 घंटे में, 8 घंटे में तो सीधा सीधा आपको पता पड़ गया 480 बार। 480 मिनट हर मिनट पे बज रही है तो 480 बार बजेंगी। लेकिन शुरुआत में भी एक साथ बज रही है, तो एक इसलिए मैंने इसमें जोड़ा है 481 बार होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को करा रहा हूं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहना चाह रहा है, बताइए।
एक प्लस इसलिए किया है क्योंकि शुरू में भी एक साथ बज रही है, शुरू में एक साथ बज रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है 4 घंटियां क्रम से 5, 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 5, 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वह 3 बजे साथ बजना शुरू करती हैं तो वह कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी तथा 18 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 मिनट आ जाएगा। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। किसकी, देखो भाई, तो एक देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। 1 घंटे का मतलब होता है हर 1 घंटे पे, हर 1 घंटे पे मेरे दोस्त वो जो है वो बज रही होंगी, हर 1 घंटे पे एक साथ बज रही होंगी। अगर वो शुरुआत में, यदि वह 3 बजे 7 बजना शुरू करती हैं, 3 बजे 7 बजना शुरू करती हैं, तो वह कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी तथा 18 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 18 घंटे में कितनी बार बजेंगी, अगर हर घंटे में एक साथ बज रही हैं तो 18 घंटे में 18 बार एक साथ बजेंगी। 18 बार एक साथ बजेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 घंटे में एक साथ बजती है, 18 बार ये बज रही होंगी। ठीक है भाई। अब आप कहोगे जी इसमें 19 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कहीं दिया ही नहीं है कि शुरुआत में एक साथ बजती हैं। पहले शुरुआत में एक साथ बजती है, 19 इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि शुरुआत में, यहां देखो मेरे दोस्त अंतर समझो, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, उसने शुरुआत में कह दिया एक साथ बजती हैं। और यहां कहीं दिया है क्या, कहीं शुरुआत में एक साथ बज रही, वे 3 बजे 7 बजना शुरू करती है, तो 3 बजे का हमें उसी में काउंट करना है, हर 1 घंटे पे एक साथ बजेंगी, तो 18 घंटे में 18 बार बजेगी। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है, क्वेश्चन नंबर 64 मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। कल जो है आप लोगों की क्लास होगी, और ठीक कितने बजे, ठीक 10:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी। कल मेरे दोस्त क्लास से जरूर जुड़िएगा। कल, हाँ, कल मेरे साथी मैं हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँगा, और कल इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से मेरे साथी खत्म कर रहे होंगे। बस मैं आप लोगों से इतनी सी बात बोलूंगा कि आप लोग अपना मूड जो है वो थोड़ा सा ठीक करके आया कीजिए। मैंने कर दिया, थोड़ा सा मूड जो है वो ठीक करके आया कीजिए, थोड़ा सा पढ़ने के मूड से आया कीजिए। 60 मिनट का मतलब बेटा 1 घंटा होता है। ठीक है। अगर आप लोग जितना मुझे मतलब अपनी तरफ से सपोर्ट करोगे, मैं उससे ज्यादा आप लोगों को आउटपुट दूंगा। ठीक है। लेकिन मेहनत तब दिखेगी, चीजें तब हमारे समझ में आएंगी जब दोनों लोग मेहनत करेंगे, आप भी और मैं भी। ऐसा नहीं है मैं चलता रहूं, आप ना चलें बिल्कुल भी। तो दोनों लोगों को मेहनत करनी होगी। ठीक है। तो मेरे दोस्त कल मिलते हैं 10:30 बजे, 12:30, 12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक की क्लास नहीं, मेरी सुबह आपकी यूपीएसआई में भी एक क्लास रहेगी। ठीक है। ठीक है, परेशान मत हुआ करो, मेरी तरह इस चेहरे को बना के मत रखा करो, इस चेहरे पर मुस्कान बना के रखो। ये जीवन जो है बहुत छोटा है, और इस चेहरे पर जीवन, इस चेहरे पर जब तक मुस्कान रखोगे तब तक सामने वाला जो है वो आप लोगों से जलता रहेगा कि भाई ये तो व्यक्ति बहुत खुश है। अगर सामने वाले को जलाना है तो इस चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रखनी होगी, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, पढ़िए मन लगा के, और मजेदार तरीके से चीजों को सीखिए। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।